एवरेस्ट की बातें करते हैं। आपने एवरेस्ट कितनी बार क्लाइंब किया? सो मैंने एवरेस्ट अटेम्प्ट 4 बार किया है और मैं टॉप तक 2 बार पहुँचा हूँ। 2 बार पहुँचे ऊपर 2 बार पहुँचा हूँ मैं टॉप पे। और पहुँचते-पहुँचते आपने बहुत कुछ देखा है, औ डेड बॉडीज़ देखे हैं। बहुत सारे डेड बॉडीज़ देखे हैं। लोग कहते हैं कि एवरेस्ट पर एक शिट का प्रॉब्लम भी चल रहा है कि बहुत ज़्यादा शिट जमी पड़ी है, ये सच है? तो अभी देखो कैसा होता है कि जैसे बेस कैंप पे शिट का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। हुँ, जैसे बेस कैंप में हम कैसा करते हैं, वो एक बड़े-बड़े बैरल आते हैं। हाँ। तो हर टीम के पास वो एक बड़ा-बड़ा बैरल होता है हुँ, हुँ। और सारे टीम्स के मेंबर्स उस बैरल में शिट करते हैं। हुँ, हुँ, अभी हुँ। बेस कैंप पे तो ये ठीक है और फिर ये बैरल्स हेलीकॉप्टर्स आके लेके जाते हैं और नीचे कहीं डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं बैरल हुँ, हुँ, बराबर से। हुँ, हुँ, हुँ। अब जैसे ही आप कैंप 1 गए, दूसरे नंबर के कैंप और हायर कैंप्स पे आपने जाना शुरू किया, तो पहले तो हम ये बैरल लगा नहीं सकते उस कैंप्स पे। हुँ, ठीक है, तो अब होता क्या है कि जहाँ जगह मिली, जैसे अगर कैंप 1 है वो पूरा आइस और स्नो पे है, वहाँ हुँ, कहीं भी रॉक या कहीं भी कुछ नहीं है, तो पूरा आइस एंड स्नो पे। तो हम उसमें क्या करते हैं, एक बड़ा होल खोदते हैं आइस के अंदर, स्नो के अंदर और उसको साइड-साइड में आइस और स्नो की ब्रिक्स लगा देते हैं। जैसे हुँ, आइस और स्नो के ऐसे ब्रिक के साइज़ में काइंड ऑफ ऐसे लिए हुँ, 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 पोर्शन्स और साइड में रख दिए ताकि हवा ना आए हुँ, हुँ, और लोग फिर जाके वो होल में शिट करते हैं। हुँ, हुँ, अभी हुँ। आप खुद पकड़ लो 300 लोग हैं एवरेस्ट पे इस साल। 300 लोग के साथ करीबन 500 शेर्पा है। अभी 800 लोग हैं। अभी 800 लोग जाके 2 दिन भी वहाँ रहे तो आप सोच लो कितना शीट हो जाएगा उधर ग्लेशियर पे। हुँ, अब ग्लेशियर बहुत बड़ा है। जाइगैंटिक है साइज़ में मतलब ज़बरदस्त बड़ा है। तो श्योर ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम है। अभी बाहर के पहाड़ों में जैसे इंडिया या नेपाल के बाहर पहाड़ों में जाओ तो जैसे मैं 2020 में एकनकागुआ करके एक पहाड़ गया था अर्जेंटीना में, तो वहाँ हमने जितना भी शिट किया, कहीं भी किसी भी कैंप पे, तो वो शिट को एक बैग में करके, वो बैग को बाँध के हमें हमारे साथ लेके जाना है। हुँ, हम पूरे जहाँ भी जा रहे थे, क्लाइंब कर रहे थे, हम वो शिट को कैरी करके कर रहे थे और हुँ, हम नीचे उतरे तो हमारा सारा शिट हम नीचे लेके वापस आए हुँ, और हमने डिस्पोज़ ऑफ कर दिया वो सारा शिट, हुँ, प्रॉपर जगह पे। हुँ, हुँ, अब एवरेस्ट पे ये सब नहीं कर सकते हो क्योंकि एवरेस्ट बहुत ही बड़ा पहाड़ है। तो लोग ग्लेशियर में जाके करते हैं। कभी-कभी है ना ग्लेशियर में वो बड़े-बड़े क्रेवास होते हैं, तो सीधा क्रेवास में जाके शिट कर देते हैं। जिस एरियाज़ में थोड़ा रॉकी पोर्शन होता है, तो वो रॉकी पोर्शन में जाके कर देते हैं। तो येस, एवरेस्ट में शिट का प्रॉब्लम है एंड आई पर्सनली फ़ील कि अगर लोग थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करके आए, हुँ। फिजिकली ज़्यादा फिट हो, तो वो लोग बैग्स में शिट करके अपने आप लेके जा सकते हैं। बट आजकल एवरेस्ट में ऐसे-ऐसे लोग आ रहे हैं जो लोग होने ही नहीं चाहिए और अब उसमें आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो उनको कि वो लोग अपना शिट वापस नीचे कैरी करके हुँ। जाएँगे। लकीली कैसा होता है ना कि कैंप 3 और कैंप 4 में किसी को शिट लगती ही नहीं है। शिट लिटरली तुम्हारे बॉडी में यू टर्न ले लेती है। तो ऐसी फटी हुई होती है ना सबकी, ऐसी फटी हुई होती है ना सबकी कि शिट तो इज़ द लास्ट थिंग ऑन योर माइंड। हुँ। मतलब तुम टेरेन देखोगे ना, तो 50 डिग्री के एंगल पे अगर तुम्हें जाके देयर वाज़ इन 1996 एक कोरियन क्लाइंबर था जो पेशाब करने गया और गिर गया 2000 फीट और मर गया। तो अगर तुम पेशाब करने भी जा रहे हो और तुम्हें अपनी मौत का डर लग रहा है, तो शिट तो तुम करने ही नहीं जाने वाले हो। तो हुँ। यू आर इन अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन इन द हायर कैंप्स। तो प्रोबेबली हायर कैंप्स में शिट का प्रॉब्लम थोड़ा कम है, बट हायर कैंप्स में ना कचरे का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी सारी टीम्स क्या करती है कि वो सारा कचरा छोड़ देते। जैसे हुँ। ऑक्सीजन की बॉटल हो गई, तो ऑक्सीजन की बॉटल छोड़ दी। जैसे टेंट हो गया, तो टेंट बंद करके नीचे लेके आने की जगह पे टेंट भी वहाँ छोड़ दिया। मैं ट्राई करता हूँ कि हमारी टीम एटलीस्ट जो मेजर कचरा है, जो बड़ा वाला कचरा है, जैसे एम्प्टी बॉटल्स है, एटलीस्ट सारी की सारी एम्प्टी बॉटल्स वापस नीचे लेके आए। हुँ। जैसे बड़े-बड़े टेंट्स है, हमारा जो कुकिंग कैनिस्टर्स है, ये सारी मेजर चीज़ है जो ट्रैश के प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट करती है। मैंने एन्श्योर किया है कि मेरी टीम ये नीचे लेके आए एंड मैंने एन्श्योर किया है कि जो भी शेरपास ज़्यादा लोड उठा रहे हैं, दे आर कॉम्पेंसेटेड वेल। दैट हुँ। समझो हमने एक ऑक्सीजन की बॉटल लेके आए तो हम हर शेरपा को एक्स्ट्रा $100 दे रहे हैं कि तुम एक एम्प्टी ऑक्सीजन की बॉटल नीचे लेके आए। हुँ। तो वी आर एन्श्योरिंग कि हम ये सब कर रहे हैं एंड आवर होप इज दैट सब टीम्स भी इस काइंड ऑफ माइंडसेट को फॉलो करेंगी। ऑलरेडी काफ़ी टीम्स कर रही है, हम भी उनसे ही सीखे हैं हुँ। देखा जाए तो। हुँ। बट आई जस्ट होप दैट मोर एंड मोर टीम्स अडॉप्ट दीज प्रैक्टिसेस और probably this is the way to go to reduce the shit problem and reduce the कचरा problem on Everest। ऐसा नहीं बोल सकते कि ब्लैंकेट तुम बैन कर दो एवरेस्ट को, वो तो होने नहीं वाला है। हुँ। कोई मानने नहीं वाला है इस बैन को, नेपाल तो नहीं मानेगी।
तो बेटर अप्रोच वुड बी कि टीम्स को एजुकेट करो और टीम्स को इंश्योर करो कि वो लोग सब कचरा नीचे लेके आ रहे हैं. आई फील दैट इज द वे टू गो. पर ये शिट का प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वो शिट को होता क्या है ऊपर? ये मैंने कुछ सुना कि क्या बोलते हैं, वो रॉट नहीं होती, डिसइंटीग्रेट नहीं होती. करेक्ट. सो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि एवरेस्ट के हायर रीचेस में टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे एंड थ्रू आउट द नाइट करीबन -35 -40 डिग्री रहते हैं. इतने टेम्परेचर में जो लोग 100 साल पहले मरे थे, 100 साल पहले, लाइक 19 नॉट 100, आई वुड से अबाउट 90 ईयर्स पहले, 1924 में जो एवरेस्ट पे डेड बॉडीज थी, 75 ईयर्स के बाद जब भी उन्हें मिली तो डेड बॉडीज पे सारा स्किन इंटैक्ट था, डेड बॉडीज पे सारा बोन इंटैक्ट था. इन अ वे माउंट एवरेस्ट एक हाई एल्टीट्यूड रेफ्रिजरेटर की तरह है. तो अगर आप उसके अंदर शिट करोगे, आप उसके अंदर खाना छोड़ोगे, आप उसके अंदर कचरा छोड़ोगे, वो सारा कुछ प्रिजर्व रहता है. अब ये तो प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, अगर एवरेस्ट के टॉप पे ही कचरा रह गया तो हमें प्रॉब्लम नहीं है. एवरेस्ट के टॉप पे शिट भी रह गया, हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो दिखता गंदा है, राइट. प्रॉब्लम क्या है कि जब भी ये शिट ग्लेशियर के अंदर जाता है, और ग्लेशियर आर सोर्सेस ऑफ रिवर्स एंड वाटर्स डाउनस्ट्रीम विलेजेस में, तो कैसा होना शुरू होता है ना, जब ये शिट बहुत ही बड़े लेवल में इकट्ठा होना शुरू होता है, and it starts impacting the quality of water that is going downstream. And human beings जो लोग इस पानी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वाटर इज अ लाइफलाइन ऑफ सिविलाइजेशंस इन सम वे. तो अगर हम उस सिविलाइजेशन के लाइफलाइन को ही उसके सोर्स से इम्प्योरिफाई कर रहे हैं, तो आप वैसे सोचो ना. तो while again probably आज के टाइम में ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि there is maybe not a lot of shit there, बट ऑनगोइंग बेसिस पे हर साल जमा हो रहा है और कुछ क्लीन नहीं हो रहा है. आई थिंक इवेंचुअली इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम. तो आई फील ये इस चीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से. अगेन द आइडिया इज टू ब्रिंग योर शिट डाउन, एटलीस्ट अपना शिट डाउन लेके आओ और अपनी मेजर चीजें, अपने मेजर कचरा डाउन लेके आओ. बिलीव मी, एवरेस्ट विल बी 99% क्लीन मेरे हिसाब से. एवरेस्ट के बारे में बातें करते हैं सर. तो एवरेस्ट पहले तो ये समझा दो कि बजट कितना लगता है टू ट्रेन टू क्लाइंब, राइट. और फिर क्लाइंब